displacement is velocity into time. So we can calculate displacement from this velocity time graph. So now see how I am going to calculate displacement from this graph. Anyway, displacement is इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. सब तब देखो यहां पे जस्ट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है. तो यहां पे क्या करेंगे हम, मैंने बताया था एरिया कैलकुलेट करते हैं. तो जस्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट. तो हियर वी विल कैलकुलेट एरिया ऑफ द ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू हाइट. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. गुड, वेरी गुड. तो जस्ट देखो यहां पे हाफ, यहां बेस क्या हो जाएगा, बेस इज 4, इजंट इट, दिस 0 to 4. तो बेस विल बी 4. इसकी यूनिट लिखो सेकेंड, क्योंकि ये टाइम है, इनटू हाइट. हाइट क्या हो जाएगी इस ट्राइंगल की, दिस 5 5 मीटर पर सेकेंड. सेकेंड. तो नाउ अब इसे सिंप्लीफाई कर लो. हाफ इंटू 20 मीटर सेकेंड पे पावर 1 इंटू सेकेंड पे पावर -1. तो ये क्या हुआ, S1 और -1 फिनिश्ड, h⁻0 इक्वल टू 1. तो ये 20/2 आया. अब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 10 10 मीटर आएगा. 10 मीटर. तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आया फॉर 10 मीटर पर दिस, सेकेंड. नो 10 मीटर. ओनली 10 मीटर. 10 डिस्प्लेसमेंट मीटर. कितना आया फॉर दिस, 10 मीटर. अब हम 10 इसके लिए मीटर. कैलकुलेट करेंगे सी डी ई एफ, सी डी ई एफ के लिए. और ये ध्यान से देखोगे, इफ यू विल सी केयरफुली दिस सी डी ई एफ, दिस इज अ ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम you have studied in maths, trapezium. यस सर. सर. What, how to calculate the area of a trapezium, can anyone tell? Area of a 1 trapezium, upon 2 sum of parallel lines into height. sum of parallel sides into height or distance between them. So area of trapezium CDEF, CDEF. So area of trapezium CDEF we have to calculate. Just see क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. तो ये देखो जस्ट 4 से 9 तक जा रहा है ये वाला साइड CF. और इस वाले साइड को भी हम पैरेलल लेते हैं, बट जब इसको यहां से लाइन ड्रॉ करोगे, और ये फिर ये वाली साइड कितनी हुई, कैन एनीवन टेल? ये 5 से 8 तक जा रहा है, मीन्स 3. और ये 4 से 9 तक जा रहा है. तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. तो हाफ इंटू sum of parallel sides. So just it will be half into 5 plus 3 into distance between them, into distance between them. तो अगर ध्यान से देखोगे तो वो 5 मीटर पर सेकेंड है, उसे फिगर में से देख लेना. और ये सेकेंड है, टाइम है, और ये वेलोसिटी है. अब इसको कैलकुलेट करो, हाफ इंटू 8 इंटू 5, और यूनिट्स को एक पास लिख लो. यूनिट्स भी पास में जब आप राइट करोगे तो उससे जस्ट मिस्टेक्स नहीं होंगे. तो नाउ हाफ इंटू
8 5 जा 40 मीटर, तो ये कितना आ गया 40/2 20 मीटर आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट हमने कैलकुलेट कर लिया सी डी ई एफ का। अब ऐसे ही ऑल ऑफ यू प्लीज कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस एफ जी एच आई। Calculate all of you and tell me how much you are getting. Calculate displacement of this FGHI. All of you calculate. And let me take your attendance. ये डिस्टेंस बिटवीन देम देखो पैरेलल साइड्स का, ये एफ जी होगा ये साइड, तो डोंट बी कंफ्यूज इन इट। और जस्ट यहां से एक लाइन ड्रॉ करो यहां पे और यहां पे। तो ये कितना हुआ 2 हुआ, और ये 9 से 13 4 हुआ, isn't it? हर्ष, Yes, sir. Yes, sir. you are getting Yes, sir. Yes, sir. this? Yes, sir. Okay, good. Yes, sir. And where is Ritvik? Sir. ऋत्विक Here. Here, sir. Here, sir. आ रहा है उतना जितना बताया है? Yes, sir. ओके, गुड, वेरी गुड। सेकेंड इंटू 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसको भी जब कैलकुलेट करोगे तो जस्ट ये कितना आ गया 15 मीटर आ गया। अब हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। वी हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो जस्ट हम वापस अपने फिगर पे चलेंगे। व्हाट इज आवर टाइम गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। So now see, एबीसी ट्राइंगल एबीसी का डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, कितना आया था? कैन एनीवन टेल? जब कैलकुलेट किया था एबीसी 10 के लिए meter, 10 meter. 10 मीटर। सी डी ई एफ के लिए कितना आया था डिस्प्लेसमेंट? 20 meter. नाउ सी, डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो उसको साइन के साथ ऐड करेंगे, और यह यहाँ टाइम एक्सिस के नीचे है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो 10 मीटर माइनस 20 मीटर हो जाएगा। और एफ जी एच आई के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना आया है 15 मीटर, तो ये 15 टाइम एक्सिस मीटर. के अबव है, पॉजिटिव है, तो जस्ट पॉजिटिव के साथ ऐड होगा। तो 10 माइनस 20 कितना हुआ -10 और +15, तो ये कितना आ गया 5 मीटर। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ। 5 In meter. this way you have to calculate displacement of a from velocity time graph. This is the method to calculate displacement from velocity time graph. ये क्लियर है? इसमें किसी को डाउट? No. तो No, okay. sir. So now No. we'll proceed for the next. So now, can anyone tell what is the expression for acceleration? क्लास, एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन क्या होता है? किसके टर्म्स के रेस्पेक्ट में हम राइट करते हैं एक्सीलरेशन को? Sir, change upon velocity upon upon change change in time. हाँ, मैंने बोला था. रेशियो ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। और यू ऑल आर इंटेलिजेंट, डोंट फाइट। वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जस्ट देखो क्या करेंगे हम यहां से। अब हम अगर हम इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप फाइंड कर ले, देन वी कैन कैलकुलेट एक्सीलरेशन। ओके, और स्लोप फाइंड करना मैंने बताया था, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? कैन एनीवन टेल? इफ वी हैव कोऑर्डिनेट्स x1 y1 and x2 y2, how to find the slope of a curve? मैंने फॉर्मूला बताया था स्लोप का क्लास में। Sir, same, sir, change in velocity upon change in x2 time. minus x2. Y2 No. minus Y1 upon X2 minus X1. Who said हाँ. this?
Ridvik. ऋत्विक, y2 minus y1 upon Yes. x2 minus x1. Good, very good. Yes, sir. All of you Thank you, clap sir. for Ritwik. Clap everyone for Ritwik. Good. Very good. तो जस्ट फ्लो फाइंड करेंगे हम. नाउ वी विल फाइंड द फ्लो. अब देखो, shall I rub this? Shall I rub this part? Yes, sir. Class? Yes, sir. You Yes, can. sir. ना. Yes, sir. अब स्टेप बाय स्टेप हम अपने जो भी रीजन्स हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में उसका स्लोप फाइंड करेंगे. अब देखो जस्ट ए बी है, इसका स्लोप फाइंड करेंगे. ए का कोऑर्डिनेट कितना है यहां पे? फर्स्ट राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए. ये 0 0 है, इजंट इट? और बी का कोऑर्डिनेट कितना है? जस्ट सी, 3. एक्स में 3 चल रहा है, वाई में कितना चला? 5. तो ये 3 5 है. जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से x1 y1 और जहां से फिनिश हो रहा है x2 y2. नाउ सी स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1, तो 5 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, 3 माइनस 0. अब देखो y के अलोंग क्या है? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है y के अलोंग? वेलोसिटी है. तो इसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड. अगर यूनिट लिखोगे तो जस्ट प्रॉब्लम नहीं होगी, मिस्टेक्स नहीं होंगे. और टाइम का सेकेंड लिख लो. अब देखो जस्ट, अब ये एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी अपॉन टाइम के रेस्पेक्ट में है तो एक्सेलरेशन हो गया. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5 अपॉन 3. अब सिंप्लीफाई कर लो. मीटर एस में -1 है, एस पे 1 है, माइनस माइनस 1 2 हो गया. तो जस्ट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब इसको पॉइंट में अगर आपकी लिखने की मर्जी है, इफ यू वांट टू राइट दिस इन पॉइंट तो पॉइंट में लिख लो, नो इशू. इफ यू आर गुड इन मैथमेटिक्स देन यू कैन राइट दिस इन पॉइंट. तो ये 1.67 होगा, 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो इन दिस वे हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं. अब ना, अब क्या करेंगे? अब नेक्स्ट के लिए एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे. अब ए बी के लिए किया, अब बीसी के लिए करो एक्सेलरेशन फाइंड. कैसे करोगे बीसी के लिए? यस क्लास, सॉरी बीसी नहीं, बीडी के लिए करते हैं पूरा होल. बीडी के लिए करते हैं. हाँ बीडी के लिए करते हैं. बी से डी तक के लिए अब स्लोप फाइंड करो. कैसे करोगे? अब देखो जस्ट यहां पे मैं ट्रिक बता रहा हूं स्लोप फाइंड करने की. देखो ये वाई में क्या है? यहां पे वाई में कितना है? बीडी. बीडी का ये बीडी का ये वाई में कहां तक जा रहा है? बीडी. यस माइनस -5. -5. तो -5. -5. तो ये y2 हो गया -5. और ये माइनस बी का क्या हुआ? 5. ये -5 तक जा रहा है, y2 हुआ. और कहां से स्टार्ट हो रहा है? 5 तक. तो -5 अपॉन, इजंट इट? अब x2 माइनस x1. अब देखो जस्ट ये ज्वाइन कर लो यहां से. तो इट मींस देखो ये कर्व x में यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे फिनिश हो रहा है. तो जहां पे फिनिश हो रहा है वो x2 हो गया. तो 5 माइनस 3. 3. तो ये स्लोप कितना आया यहां पे? 5 -5. नो, -10 Answer अपॉन 2. -5 हाँ per -10 second. अपॉन 2. गुड गुड गुड. -10 अपॉन 2 आ गया. ये हमारा स्लोप है. तो ये कितना आ गया? -10 अपॉन 2. तो ये आ गया आपका जस्ट यहाँ So पे minus. So 5. now answer will be -5. हाँ -5. -5 और वही तो कह रहा -5. और ये एक्सेलरेशन है और उसकी यूनिट लिख लो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब मैंने जो यहाँ गलती की है आप मत गलती करना, यहाँ पे यूनिट जरूर लिखना. ओके, बिकॉज आप इंटेलिजेंट Yes, हो ना sir. मुझसे. हाँ तो यू हैव टू राइट द यूनिट्स ऑल्सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इन दिस वे एक्सेलरेशन आ गया बीडी का. अब एक्सेलरेशन फाइंड करो
जस्ट बीडी हुआ है। डी का देखो, डी का देखो। अब डी में ये बताओ, वाई में कोई चेंज हो रहा है डी में? नो सर, नो, तो इसका स्लोप क्या हुआ? जीरो आ गया। जीरो, वाई में कोई चेंज नहीं जीरो, आ रहा है, जीरो हो गया। जीरो इट होगा। मीन्स एक्सेलरेशन जीरो हो गया। और मैंने बताया था, अगर वेलोसिटी क्या है, पैरेलल है टाइम एक्सिस के, तो एक्सेलरेशन जीरो होता है, बिकॉज वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता। ओके, तो ना अब देखो ये वाला है यस सर, एफ जी एच आई। ओके, ये है ना। आप एफ जी के लिए कैलकुलेट करोगे एक्सेलरेशन, तो अगेन ये पॉजिटिव आएगा। और जीएच के लिए कैलकुलेट करोगे तो ये जीरो आएगा, और एच आई के लिए कैलकुलेट करोगे तो ये नेगेटिव आएगा। दैट्स इट। So in this way, we can calculate also acceleration from velocity time graph. ये समझ में आया सबको? किसी कोई दिक्कत? यस सर, आ Yes, गया sir. समझ। Okay. Yes, Sir, sir. one आ doubt. गया। What? Yes, Ritvik ask. Sir, from this point, this E to G. So for like if we have to put the value, so from E to G we'll put minus or like plus because it is increasing towards G na. So we have to put minus Anyway, value or let me plus value. calculate. Let me calculate the separate. Let me calculate. ये देखो पॉजिटिव Okay. ही आएगा इसका, बट लेट मी कैलकुलेट। ये बताओ ई का, ई का कोऑर्डिनेट क्या है एक्स में? -9. नो, ये यहां से ज्वाइन करो। Yeah, -8, -8, -8. नो, ये है 8 और ये -5। एक्स में 8 है ना, यहां से ज्वाइन करो 8 एंड -5। अब जी का कैलकुलेट करो। ओके, Plus 5. जी का कैलकुलेट करो, तो ये क्या हुआ? Plus +5, 10 sir. और 5, ये हो गया x1 y1, और ये x2 y2। आप कैलकुलेट करो स्लोप यहां पे। 5 माइनस माइनस 5, तो ये क्या हुआ? 10 हुआ। और x2 माइनस x1, 10 माइनस 8 2 हुआ, तो ये कितना हो गया? 5 आ गया। पॉजिटिव आया ना? yeah. इट मीन्स अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इफ योर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो इट मीन्स योर एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव आएगा तो इट मीन्स एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव आएगा। इट इज क्लियर? यस सर, क्लियर। So now we will see our next curve. So let me upload the next curve. So next graph is this. So this is a neck. So this is a neck graph, velocity time graph for uniform velocity. अब देखो इससे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, तो जस्ट डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करते हैं हम? एरिया फाइंड करते हैं, इजंट इट? अब ये क्या है? रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है ना। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? कैन एनीवन टेल? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल? L into B. वीडियो Length into breadth. लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। सुना? अब बताओ यहां पे लेंथ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा लेंथ? इट इज ओसी, और ये कितना हाँ। है? 5 है। 5. और ये क्या है? टाइम है, सेकेंड। इनटू ब्रेथ कितना हो जाएगा? दिस सीबी, तो ये कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। 0 से 4 है, तो ये कितना हो गया? 20 हो गया, और मीटर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया इसका? 20 आया। 20 meter. हाँ 20 20 आया। मीटर।
सो इन दिस वे 20 यू कैन मीटर कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट। और यहां से स्लोप फाइंड करके भी आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो, और ये होमवर्क रहेगा। एंड इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन पोस्ट योर सॉल्यूशन ऑन द गूगल क्लासरूम, और यू कैन पोस्ट योर सॉल्यूशन ऑन माय व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो। ओके, इस सब लोग इसका स्लोप फाइंड करोगे एक्सेलरेशन का और मुझे सेंड करोगे। दैट्स इट, ये होमवर्क है। स्लोप फाइंड करना वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, और उससे आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। दैट्स इट। So I think you can Okay, go sir. now. Your time is over.